आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी नहीं रहे और उनकी मौत पर जश्न मनने लगा है। इजराइल से लेकर ईरान तक में जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। इवन भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोग इब्राहिम रईसी के, एक देश के प्रेसिडेंट की मौत एक हादसे में जो हुई है या साजिश में भी हुई है अगर मान लें, तो उस पर जश्न मना रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है और उन्होंने सीधा कहा है कि अगर इजराइल का इस मामले में कोई भी हाथ निकल गया प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के मामले में, तो फिर हम ये करेंगे, जो कहा है ना वो सुनिएगा। और भी बहुत कुछ है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कुछ कहा है वो देखिएगा। लेकिन मुझे उन लोगों से बड़ा सख्त इख्तलाफ है जो किसी की मौत पर जश्न मनाते हैं, ख़ास तौर से किसी स्टेट के प्रेसिडेंट पर, उनकी मौत पर, किसी फॉरेन मिनिस्टर की मौत पर। ऐसे लोग बड़े ही चादरमोद होते हैं। मैं चादरमोद उन लोगों को कहता हूं जो चमगादड़ों की तरह होते हैं, जो गिद्धों की तरह होते हैं, जो लाशों को नोचते हैं, जो जश्न मनाते हैं मौत पर। इन सब चादरमोदों की मैं पर्दे खोल कर रखूँगा, ज़रा देखिएगा। ये सबसे पहले जो है, देख लीजिए वो तस्वीर जब उनकी बॉडी मिली है इस क्रैश में मारे गए लोगों की। ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, उठाए हुए हैं। मैं वीडियो दिखाऊंगा नहीं, कुछ है स्ट्रेचर पर एक बिजान जिसमें है, इसको ले जा रहे हैं और एक नीचे रखा हुआ है, फिर बैक शॉट है। तो ये सारे वो लोग हैं जो शहीद हुए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। ईरान के प्रेसिडेंट भी जिसमें थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। ईस्टर्न अज़रबैजान जो एक प्रोविंस है ईरान का ही, क्योंकि अज़रबैजान को भी अलग कर दिया था अंग्रेज़ों ने, तो वो एक अलग देश है। वो वेस्टर्न अज़रबैजान है जो अलग देश है। ईस्टर्न एक अज़रबैजान जो एक राज्य है ईरान का, उसके गवर्नर भी मारे गए। तो ये सब उनकी तस्वीरें हैं। अब ज़रा जश्न की बारी है। ये मोसाद कमेंट्री, इजराइल की मोसाद की खबरें, IDF की खबरें छापने के लिए मशहूर है। इन्होंने ये दो लोगों के फ़ोटो शेयर किए हैं। ये दोनों वो पायलट हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे इब्राहिम रईसी साहब का। और मोसाद कमेंट्री जिन्हें बड़े बड़े इजराइल के लोग फॉलो करते हैं, और सारी IDF की खबरें यही एक्स हैंडल देता है। इसने लिखा है, द पायलट्स, द फ्री वर्ल्ड ओज देम अ लॉट, कि पूरी जो आज़ाद दुनिया है उनका उन पर, उस पूरी दुनिया पर इन दो लोगों का कर्ज है। मतलब ये मान रहे हैं कि इन लोगों ने ये क्रैश किया है। क्या ये कोई साजिश है जिसमें इन लोगों को बुक कर लिया गया था पैसे देके या किसी और सूरत से इन लोगों ने क्रैश किया है? क्या ये इस तरफ इशारा है? क्या इजराइल का इस हादसे में हाथ है? या फिर ये यूं कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से क्रैश हो गया, ये बचा नहीं पाए, लिहाजा पूरी दुनिया को इनका एहसान मानना चाहिए। एहसान मानना चाहिए, इट मीन्स ये जश्न मना रहे हैं इब्राहिम रईसी की मौत का कि वो गए। और ये दावा किया जा रहा है करंट रिपोर्ट में एक वीडियो शेयर करके, और हैब्रू ऊपर लिखी हुई है कि इजराइल के लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मना रहे हैं आज सुबह। और लिखा भी है करंट रिपोर्ट ने कि कायर इजरायली ईरान के प्रेसिडेंट की मौत पर एक दूसरे को बकलावा, जो वहाँ की मिठाई है, अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत चलती है, वो बांट रहे हैं। और ये इलाका इजराइल के कब्ज़े वाला बतयाम कहलाता है, जहाँ पर सड़क पर एक औरत जो है वो आने जाने वाले लोगों को जो गाड़ियों में जाकर मिठाई बांट रही है। इस तरीके से जश्न इजराइल में मनाया जा रहा है। और मोसाद कमेंट्री जो जिनका मैंने पहले बताया था, उन्होंने अभी सुबह 10:30 बजे के बाद एक वीडियो शेयर किया और बताया कि ईरान में रात भर जश्न मनाया गया। देखिए, ईरान में पुलिस पर भी कुछ हमले हुए हैं। ईरान में ईरानी हुकूमत के मुखालिफ भी बहुत से लोग हैं। वो लोग जो इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले के डेवलपमेंट या एडवांस जिसे कहते हैं, और बहुत से लोग उसे नंगा ही कहते हैं, जो इसके हिमायती थे, वो लोग भी हैं। और उन लोगों ने बताया जा रहा है कि जश्न मनाया। ये ईरान की तस्वीरें दावा किया जा रहा है। मैंने ईरान के कुछ और तस्वीरें भी देखी, हालांकि वो सरकारी एजेंसी नहीं छापी क्योंकि वही अपनी बेइज्जती का भी मामला होता है। लेकिन ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं जो ईरान के अंदर भी हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। उन लोगों ने जश्न मनाया। ये भी कहते हैं कि ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, रात भर जश्न रहा और आज सुबह भी जश्न रहा। कुछ तस्वीरें ईरानियों की, ईरानी नेशनल जो बाहर रहते हैं, जो ख़ासतौर से ग्रेट ब्रिटेन में हैं, इंग्लैंड में हैं, उन लोगों ने लंदन में ईरान की एम्बेसी के सामने बताया जा रहा है कि नाच गाना कराए, ये डांस कराए। और ये ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने ही इसे शेयर करके दावा किया है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, अलग से बताया जाएगा। लेकिन ये सब लोग नाच गा रहे थे, ज़रा सुनिए।
ठीक है, कुछ और लोगों की आपको बेशर्मी दिखाऊं उससे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से क्या धमकी आई है। हसन नसरल्लाह के बेटे हैं, उनकी तरफ से धमकी आई है और भारतीय मीडिया में भर भर कर चल रही है। मैंने कई और जगह भी पढ़ी है कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर हसन नसरल्लाह के बेटे ने बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर इसमें इजराइल का बाल बराबर भी हाथ निकल आया तो फिर इजराइल को हम दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। इजराइल का हाथ आया तो तबाही मचा देंगे और दुनिया का नक्शा बदल देंगे। हसन नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह की तरफ से बताया जा रहा है धमकी। आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, ये TV9 भारतवर्ष की है। बाकी तो वाजिद खान ने इसे शेयर किया है, बाकी और लोगों ने भी शेयर किया है। पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी, यह हसन नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह ने कहा है। अनादोलू जो इंग्लिश है तुर्की की एजेंसी, उन्होंने इन चारों लोग जो मारे गए हैं, उनके शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीरें शेयर की और लोकेशन शेयर की है कि ये कहाँ पर हैं। बिल्कुल अज़रबैजान जो कंट्री है, वेस्टर्न अज़रबैजान, उसके बॉर्डर के करीब ये लोग एक डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे, लौट रहे थे, तभी ख़राब मौसम की वजह से पहाड़ी इलाके में ये जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इब्राहिम रईसी, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मलिक रहमती जो कि ईस्ट अज़रबैजान के गवर्नर थे, और आयतुल्ला अल हाशिम फ्राइडे प्रेयर के जो है जुमा के ये इमाम थे तबरिज़ के, ये सब लोग शहीद हुए हैं। हाँ, एक ख़बर ये भी है जो बड़ी बड़ी सताती है, परेशान करती है कि कुछ बदअमनी छिड़ गई है ईरान की राजधानी तेहरान में। इरना ने ही इस खबर को जो है शाया किया है कि पुलिस फोर्स जो है वो शहीद हुई है यहाँ पर ईरान में। तेहरान में कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे उन्होंने पुलिस पर हमला किया है। क्या हालात और बिगड़ सकते हैं, ये मैं आपको अलग से एक एपिसोड बताऊंगा। ये वो हेलीकॉप्टर की पूंछ है जिस पे ईरान का झंडा है, आप देख रहे हैं। ये आप फुल स्क्रीन जो फोटो देख रहे हैं, ये क्रैश साइट से ली गई फ़ोटो है। बस इस हेलीकॉप्टर की ये टेल बची थी, दूसरे में आप टेल के पास लोगों को खड़ा देख ही रहे हैं। चलिए आते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इस हादसे पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुरी तरीके से हिल गया हूँ, बहुत दुखी हूँ सैयद इब्राहिम रईसी साहब की मौत से, और हमारे और उनके कंट्रीब्यूशन से हमारे दोनों के देश जो है उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, और मैं ये याद रखूँगा किस तरीके से उन्होंने ईरान और भारत के ताल्लुकातों को आगे ले जाने पर जोर दिया, और मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, मैं कंडोलेंस देता हूँ। इंडिया जो है वो ईरान के साथ हमेशा दुख की घड़ी में खड़ा रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ संतरे, कुछ उग्रवादी, कुछ मानसिक आतंकी तरह के लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊं तो ये है हालत के लोग कह रहे हैं। डॉक्टर विवेक पांडे, अपने आप को डॉक्टर भी लिखता है ये बंदा, और ये अपने आप को एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट बताता है। ये कहता है कि ईरान जो था बिफोर इस्लामिक रिजीम ऐसा था। वहाँ पर वो लड़कियों का वो वीडियो शेयर करता है जब ईरान में लड़कियाँ बेनकाब होती थीं, मिडीज़ मिनीज़ पहनती थी, ठीक है उनकी ज़िंदगी थी, वो मिडीज़ मिनीज़ स्कर्ट्स पहनती थी। फिर ये वो कहते हैं कि जो कर्मा होते हैं ना, कर्मा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और मिलियंस, लाखों करोड़ों औरतों की आज़ादी को ऐसे कुचल दिया, और ऐसे ये सब करना ऐसा नहीं होता है कि इसका फल नहीं मिलता है। तो ये मानते हैं कि औरतों की आज़ादी को कुचलने से इब्राहिम रईसी साहब की मौत हुई है, जबकि उनका उस वक्त जब वो पलट हुआ था ईरान में, इस्लामिक क्रांति आई थी, तब तो रईसी साहब या फिर अब्दुल्लाहियान ऐसे कोई पावर या उनकी उम्र भी नहीं थी वो। लेकिन ये इसे एक तरीके से कर्मों का फल बता रहे हैं। क्या जिस मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, क्या ये उसके पक्षधर हैं? और घर में मिडीज़ मिनीज़ में ऐसा, अच्छा, अभी कोई मेट्रो में लड़की नाच लेना स्कर्ट पहन के तो यही सबसे बड़े संस्कृति के ठेकेदार बन के आ जाएंगे ये पांडे। लेकिन ये यहाँ पर अपने अपने तरीके से, एक अमरजीत सिंह है और वो जो है डॉक्टर विवेक पांडे के ही उस पर कमेंट करता है कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि, साथ में विदेश मंत्री का भी लाश बरामद। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ कि इजराइल से दुश्मनी बहुत खतरनाक है, मानते हैं इसमें इजराइल का हाथ था, चले थे इस्लाम बचाने और खुद ना बच पाए। बताओ, ये है हालत। अगर खुदा न करे कल भारत का कोई नेता मर जाए ऐसे हादसे में तो ये कहेंगे चले थे हिंदुत्व बचाने, खुद ना बच पाए। ईरान के साथ मेरी संवेदना। अब इसकी पोस्ट पर एक और कमेंट है इस गर्ग का,
राकेश गर्ग नाम है इसका, कहता है मैं आपकी पोस्ट लाइक करने लगा था बस, बट लास्ट लाइन पढ़ के दुख हुआ, काहे की संवेदना, वहां के लोग तो क्रैकर बस्ट कर रहे हैं, वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम। यहां भी कोई नेता मरता है ना तो हर तरह के लोग हैं ना, आज जो इसको सपोर्ट नहीं करते वो कल वहां यहां पर क्रैकर्स बजाने लगे अगर, तो आप भी कहोगे कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करें, तब तो आप कहोगे ये हैवान देखो। आपके जिसे आप नेता को पसंद करते हो अगर कल वो मारा जाए खुदा ना करे किसी हादसे में और दूसरे लोग खुशी मनाने लगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे। वैसे इस जहनियत के लोग तब भी थे जब गांधी बापू की हत्या की गई थी, ये उसी जहनियत के लोग हैं, उन्हीं लोगों में से जो मिठाइयां उस वक्त बांट रहे थे। आप समझ रहे होंगे। किक्की सिंह है, बहन है, हिंदू बहन हमारी, हम इनका एहतराम करते हैं। हम इन्हें सिर्फ एक ऐसा इन्हें उस कैटेगरी से निकाल देते हैं जिसका लफ्ज़ मैंने लिया था, लेकिन इनका अगर हम कमेंट पढ़ें तो ये लिखती हैं कि ईरान की जनता अपने सनकी तानाशाह राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खुशी में आतिशबाजी कर रही है। कल से हमारे देश में अब्दुल इसकी मौत पर अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर रो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे ही जब दूसरा मकाम आ जाता है तो आर मचाने लगते हैं। सोचिए कि ये जो हैं, ये किक्की और पांडे और वो गर्ग, ये लोग अपने प्रधानमंत्री का भी दुख नहीं देख रहे हैं जो बहुत दुखी हैं इब्राहिम रईसी की मौत से। इन्हें इब्राहिम रईसी में तानाशाह दिखता है, सनकी दिखता है। आप सनकी हो किक्की, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और आप ही तानाशाह जैसी सोच रखती हो। जिस देश के राष्ट्रपति के बारे में आप बात कर रही हो, भारत के उससे क्या ताल्लुकात हैं पढ़िए, और हमारे प्रधानमंत्री इनकी मौत पर अपना क्या व्यू दे रहे हैं वो पढ़िए। आप क्या अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो? आप हो क्या सनकी तानाशाह? यह आपकी मुस्लिम विरोधी सोच है और कुछ नहीं।